हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तुरा क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का जो हमारा चौथा चैप्टर है, इंडियन पॉलिटिकल ज्योग्राफी। भारत की जो राजनीतिक भूगोल, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे, भारत के जो भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, भारत की राजधानी, राज्यों की राजधानी, इसके अलावा कौन सा राज्य किस राज्य के साथ सीमा देता है, प्रदान करता है या बनाता है, इसके अलावा कौन सा राज्य किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इसकी यदि आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल तिरवा क्लासेस को ज्वाइन करें, वहाँ आपको उसकी PDF मिल जाएगी। तो चलिए बिना देर गवाए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो देखिए, म्यांमार की सबसे पहले आपको बताएं राजधानी कौन सी है। तो राजधानी का नाम है नामपेथो, नामपेडो, ये इसकी जो है राजधानी है। और यहाँ करेंसी, क्योंकि आपका ये पड़ोसी राज्य है, देश है, तो ये क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है और किसी भी एग्जाम में आ सकता है कि म्यांमार की आप करेंसी का नाम बताएं, मुद्रा का नाम बताएं। तो इसका नाम है म्यांमार कयात। चलिए अब हम लोग वापस अपने क्वेश्चन की ओर लौटते हैं। क्वेश्चन हमारा है, म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो म्यांमार के साथ सबसे पहले ये बताइए कि कौन सी सीमा साझा करते हैं। तो पहला मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, ये 4 राज्य हैं, ये म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इसमें मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड तीनों है। लेकिन असम जो है ये बाउंड्री शेयर नहीं करता है। तो ए इसका सही आंसर होगा, ए इसका आपका राइट आंसर होगा। असम जो है ये म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। मैप से समझते हैं हम लोग। देखिए, जो असम है ये असम है, और ये जो रेड लाइन है ये म्यांमार की सीमा रेखा है, ये इससे सीमा साझा नहीं करता। ये अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। और कौन साझा नहीं करता, असम, त्रिपुरा, मेघालय, ये आपको याद रखना है, ये सीमा साझा नहीं करते हैं। इसके अलावा यदि हम लोग बात करते हैं म्यांमार की, तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि क्या आपको ये पता है कि आसियान या बिम्स्टेक जो भी संगठन है इसमें म्यांमार है कि नहीं है। तो जी हाँ, बिल्कुल है। आसियान में और बिम्स्टेक में, दोनों में म्यांमार शामिल है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अंडमान और निकोबार द्वीप में सैडल पीक कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है नॉर्दर्न अंडमान में। डी इसका सही आंसर है, नॉर्दर्न अंडमान में जो है सैडल पीक स्थित है। और सैडल पीक क्या है, अंडमान और निकोबार आइलैंड है, ये सबसे इसकी ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। और जो सैडल पीक है ये एक नेशनल पार्क भी है, आइसलैंडिक नेशनल पार्क है ये। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये आता है कि इसमें जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसको अलग कौन करता है। तो इसको 10 डिग्री चैनल अलग करता है। कितना, 10 डिग्री चैनल है, इसको अलग करता है। और यहाँ पे कुछ द्वीप थे जिनके नाम बदले गए थे। ये क्वेश्चन भी आते हैं कि इस द्वीप का नाम बदल क्या रखा गया है। तो इसमें जो पहला नाम था रॉस आइलैंड, तो अब इसका नाम हो गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। इसके अलावा एक और है नील आइलैंड, इसका नाम हो गया है शहीद द्वीप। और तीसरा एक और नाम है जिसका नाम है क्या, हाउलेक आइलैंड, हाउलेक आइलैंड। तो इसका नाम हो गया है स्वराज द्वीप। तो ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अंडमान में ये आपकी कैलकुलर झील है, मतलब काला पानी की जेल है। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, जो आपका ये वेरन आइलैंड है, ये एक किससे बना हुआ है, ये ज्वालामुखी से बना हुआ है। और ये सुश्रुत ज्वालामुखी है, मतलब एक्टिव ज्वालामुखी है। ये पूरे जो एशिया है इसका सबसे अकेला जो है ये एक्टिव ज्वालामुखी है। और इसकी राजधानी कौन सी है, तो पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी, अंडमान की जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। और उनको अलग कौन करता है, अंडमान निकोबार को, तो ये 10 डिग्री चैनल अलग करता है। तो चलिए समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के 4 जिले हैं लेकिन उसके जिले सीमा एक दूसरे से नहीं मिलती। मतलब 4 जिले हैं, एक राज्य के 4 जिले हैं और आपस में सीमा नहीं बनाते हैं। तो ऐसा कौन सा है, पुडुचेरी। पुडुचेरी इसका सही आंसर है। पुडुचेरी के 4 जिले हैं और चारों जिले आपस में सीमा नहीं बनाते हैं। देखिए मैप से समझे तो
सबसे पहला ज़िला है यमन, ये कहाँ पे, ये आंध्र प्रदेश में है। दूसरा ज़िला है पुडुचेरी, ये तमिलनाडु में है। चौथा ज़िला है करिकल, ये तमिलनाडु में है। और चौथा है माहे, ये कहाँ है, ये केरल में है। तो आप देख सकते हैं कि चारों ज़िले जो है आपस में कोई सीमा नहीं बना रहे हैं। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, सही आंसर होगा हमारा बी इसका सही आंसर होगा, पुडुचेरी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिम बंगाल कितने देशों का सीमा साझा करता है। तो पश्चिम बंगाल कितने देशों का सीमा साझा करता है, मैप से देखें इसमें तो देखते हैं। देखिए ये आपका पश्चिम बंगाल है, तो पहला आपका है बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। और ये नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है। और चौथा है भूटान के साथ। तो 3 देशों के साथ जो है पश्चिम बंगाल सीमा साझा करता है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, सी इसका सही आंसर होगा। 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, और कौन नाम क्या है, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान। अगला क्वेश्चन, मैकाल पहाड़ियों में अमरकंटक पठार से किस नदी की उत्पत्ति होती है। तो आपको बताना, अमरकंटक जो पठार है, अमरकंटक पहाड़ है, इससे किस नदी की उत्पत्ति होती है, कौन सी नदी निकलती है। तो ये निकलती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है अमरकंटक पहाड़, ठीक है। और ये जो है रिफ्ट वैली का निर्माण करती है, रिफ्ट वैली का, कहाँ पे, सतपुड़ा रेंज में, सतपुड़ा रेंज में ये रिफ्ट वैली का निर्माण करती है। तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये किस तरह समुद्र में गिरती जाकर के, किस महासागर में गिरती है, तो ये अरेबियन सी में गिरती है, अरब सागर में गिर जाती है। और गिरती कैसे है, ये एस्चुरी बना कर गिरती है, मतलब ज्वार नदमुख बना के गिरती है। और इसके अलावा कुछ नदियाँ और हैं जो एस्चुरी बनाती हैं, इनका नाम है तापी, माही, साबरमती और नर्मदा। ये 4 नदी जो हैं ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और यदि हम लोग गंडक नदी की बात करते हैं, तो गंडक नदी है, गंगा की सहायक नदी है, ठीक है, गंगा की सहायक नदी है। और कौन सी सहायक नदी है, लेफ्ट बैंक, ठीक है, बाईं सहायक नदी है। चंबल नदी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आपके बने हुए हैं, जैसे कि आपका गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, जौहर डैम और कोटा बैरेज, ये आपके जो है इम्पॉर्टेंट बने हुए हैं। और घग्गर की बात करते हैं, तो घग्गर क्या है, ये भी है गंगा की सहायक नदी, ये भी गंगा की सहायक नदी है। और ये भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, बाईं सहायक नदी। आगे देखें क्वेश्चन, सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश से गुजरते हैं, आपको ये बताना है किससे गुजरते हैं, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो सही आंसर हमारा होगा सी इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा बी इसका सही आंसर, राजस्थान और सिक्किम, ये दोनों के जो अक्षांश है एक ही हैं, ठीक है। मैथ से समझते हैं। देखिए ये राजस्थान है, और राजस्थान से जो निकलने वाली सीमा जो है अक्षांश, वो सिक्किम में भी जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, आपको बस याद रखना है, इसकी कोई याद करने की कोई ट्रिक नहीं है। और सिक्किम में आपका एक फेमस है कंचनजंगा चोटी है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है निर्विवादित रूप से। और वैसे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो केटू है। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन अगला कौन सा, 1974 में भारत द्वारा किस देश के लिए पश्चिम द्वीप का उल्लेख किया गया है। तो ये द्वीप किया गया है श्रीलंका के लिए ये किया गया है, ये इसका सही आंसर है। और श्रीलंका के साथ हम लोग एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मित्र शक्ति एक्सरसाइज, ठीक है, मित्र शक्ति एक्सरसाइज करते हैं। और एक जो ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, और नेवी की एक्सरसाइज और एक होती है, उसका नाम क्या है, सिलेक्स, ये जो है ये नेवी की एक्सरसाइज है। और मिलिट्री की कौन सी है, तो है मित्र शक्ति एक्सरसाइज। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम आगे है, तो आपको बताना है जो 0 डिग्री है, जो 0 डिग्री रेखा है ग्रीनविच लंदन से होकर गुजरती है, जो भारत से गुजरती है 82.5 जो डिग्री रेखा गुजरती है भारत की जो समय रेखा है, ये कितने घंटे आगे है, तो कुल घंटे आगे 5.5 घंटे,
5.5 घंटे आगे। अब देखिए समझते हैं कि 1 डिग्री जो होता है वो 4 मिनट के बराबर होता है, ठीक है। तो 82.5 है, तो इसका हम लोग यदि 4 में गुणा करेंगे तो 330 मिनट आएगा, और 330 मिनट यानी 5.5 घंटा, ठीक है। दोनों के बीच कितना अंतर है? 5.5 घंटे का अंतर है। आगे देखिए क्वेश्चन, मैकमोहन लाइन द्वारा अलग किए गए राष्ट्र हैं, मतलब मैकमोहन जो है लाइन है ये किन दो राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो ये बनाती है भारत और चीन के बीच। भारत और चीन के बीच ये मैकमोहन लाइन है। और जो चीन है ये कितने देशों के साथ ये सीमा बनाता है? भारत के राज्यों में, भारत के राज्यों कितने भारत राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो पहला है सिक्किम, दूसरा कौन सा है? लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। ये 5 राज्यों के साथ चीन सीमा साझा करता है। देखिए जी, ये है आपकी मैकमोहन लाइन, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ा तट कौन सा है? तो भारत के आपको सबसे बड़ा तट बताना है। सबसे बड़ा तट कौन सा है? तो सबसे बड़ा तट है इनमें से आंध्र प्रदेश, ठीक है। इनमें से सबसे आंध्र प्रदेश है। और यदि ऊपर ओवरऑल बात करें गुजरात, वैसे तो गुजरात सबसे बड़ा है, लेकिन यदि इसमें गुजरात ऑप्शन में नहीं है तो हमारा ऑप्शन सही होगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर है। देखिए ये आपका आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। वैसे सबसे ज़्यादा किसकी है? तो ये गुजरात की है। और यदि बात करते हैं कि यदि कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं, तो 9 राज्य हैं, 9 राज्य। और कितने केंद्र शासित प्रदेश? तो 4 केंद्र शासित प्रदेश भी जो है ये सीमा साझा करते हैं। पहला दादर नगर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, ये 4 हैं, ये सीमा साझा करते हैं। और यदि हम लोग कोस्ट लाइन की बात करते हैं तो भारत की कितनी लंबी कोस्ट लाइन है? कोस्ट लाइन कितनी है? तो ये है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। और हम लोग यदि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो सीमा है उसको भी मिला देते हैं, उसको भी लाइन मिला देते हैं, तब टोटल हो जाती है 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन, कौन सी सीमा रेखा भारत को पाकिस्तान से अलग करती है? तो ये अलग करती है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन ये भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। और मैकमोहन किसको अलग करती है? हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, चीन और इंडिया को अलग करती है। और डूरंड रेखा ये ये है इंडिया और अफगानिस्तान, इसके बीच डूरंड रेखा है ये। देखिए ये है आपकी रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। पहले 2 थी, लेकिन 1971 में जो लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ, उसमें बांग्लादेश अलग हुआ था, उसमें ये भी बांग्लादेश बना था और पाकिस्तान अलग हुआ था। तो पहले 2 भी थी, अभी ये 2 भी हैं। जो बांग्लादेश की है इसको भी हम लोग रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा अलग होते हैं? हम लोग पिछले क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, किससे? 10 डिग्री चैनल से। 10 डिग्री चैनल से जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अलग होते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है ये। देखिए ये है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। आगे देखिए क्वेश्चन, नेपाल भारत के अलावा किस देश के साथ सीमा साझा करता है? तो नेपाल भारत के अलावा किस देश का सीमा साझा करता है? देखिए ये नेपाल है। नेपाल किसके साथ सीमा साझा करता है? चीन के साथ, ठीक है। अन्य कोई देश आसपास नहीं है। वैसे भूटान हो सकता था, लेकिन इसके बीच है सिक्किम, तो सिक्किम के कारण जो है नेपाल भूटान के साथ सीमा साझा नहीं कर पाता। तो चीन इसका सही आंसर होगा, ए इसका सही आंसर होगा, ए चीन। आगे देखिए क्वेश्चन, भारत के किस पड़ोसी देश के साथ काला पानी का क्षेत्रीय विवाद है? तो काला पानी जो है यह काला पानी आपका क्षेत्र है, और किसके साथ विवाद है? नेपाल के साथ, नेपाल के साथ इसका विवाद है। ये इसका सही आंसर होगा, नेपाल के साथ इसका विवाद है। और नेपाल आपका देखिए सार्क संगठन है, इसमें भी आता है। और जो बिम्स्टेक है संगठन, इसके अंतर्गत भी नेपाल आता है। तो दोनों में नेपाल आता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखें। और नेपाल में ये आपकी कौन क्या है? विश्व की सबसे बड़ी चोटी भी है, ठीक है। नेपाल में आपकी विश्व की सबसे बड़ी चोटी भी है, जिसका नाम क्या है? एवरेस्ट।
इसका अलग, और इसे नेपाल में क्या नाम से जाना जाता है, तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ये है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, आगे देखें, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का तवांग के साथ भूमि विवाद है। तवांग आपका ये क्षेत्र है। ठीक है, और किसके साथ विवाद है, तो विवाद है चीन के साथ, क्योंकि इधर चीन है, चीन के साथ इसका विवाद है। आगे देखें, सिक्किम राज्य घिरा हुआ है, तो सिक्किम राज्य किससे घिरा हुआ है, किन राज्यों से, किस देशों के साथ घिरा हुआ है, तो आपको ये बताना है। तो सबसे पहले मैप देखते हैं। देखिए ये सिक्किम है, और सिक्किम पहला नेपाल, इससे भूटान, और ऊपर क्या है, चीन। तो 3 जो देश हैं इससे घिरा हुआ है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, ए, चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल। सॉरी, पश्चिम बंगाल भी होगा, पश्चिम बंगाल, क्योंकि राज्य पूछा गया है, एक राज्य, तो राज्य भी बताना है आपको। ठीक है, पीछे जो है राज्य है, ये नेपाल राज्य है ये। ठीक है, चलिए आगे देखें क्वेश्चन। अब उत्तरी अक्षांश पर स्थित निम्नलिखित में से कौन सा शहर है, तो उत्तरी अक्षांश पे इनमें से कौन सा शहर है, तो पटना। पटना जो है ये उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। ये आपका पटना है और ये उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। चलिए आगे देखें क्वेश्चन। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश फैला हुआ है, आपको बताना है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, ए, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये इसके बीच फैला हुआ है भारत का मुख्य भूमि अक्षांश। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और यदि बात करते हैं नॉर्थ से ईस्ट की, जो हम लोग क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि आपको नॉर्थ से ईस्ट की लंबाई बतानी है, नॉर्थ से ईस्ट की लंबाई, तो नॉर्थ टू ईस्ट की लंबाई कितनी है इसकी लंबाई, तो नॉर्थ से ईस्ट, साउथ की सॉरी, तो ये है 3214, 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ईस्ट टू वेस्ट इसकी लंबाई कितनी है, तो वो लंबाई है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। आगे देखें क्वेश्चन। राज्य और राजधानी का आपको सही जोड़े का निर्माण लगाना है, और कौन सी जोड़ी सही है आपको बताना है। तो नागालैंड शिलोंग, तो ये आपका गलत है। नागालैंड की राजधानी का क्या नाम है, कोहिमा। ठीक है, झारखंड रांची, तो ये सही आंसर है। उत्तराखंड नैनीताल, तो उत्तराखंड की राजधानी नैनीताल नहीं है, देहरादून है, देहरादून। और ये ग्रीष्मकालीन की राजधानी है। और शीत ऋतु की बात करते हैं तो इसका नाम है गैरसैंण। उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं। छत्तीसगढ़, ये इसकी बिलासपुर राजधानी नहीं है, इसकी राजधानी है रायपुर। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, 20 का सही आंसर होगा झारखंड रांची। आगे देखें क्वेश्चन। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की सीमा किससे नहीं मिलती है। तो देखिए सबसे पहले आपकी बात करते हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के साथ सीमा नहीं मिलती है, तो यमन आंध्र प्रदेश के साथ सीमा मिलती है, पुडुचेरी और कारिकल तमिलनाडु के साथ सीमा मिलती है, माहे केरल के साथ सीमा मिलती है। तो अभी ऑप्शन देखते हैं, तो इसमें कर्नाटक जो है ये सही आंसर है, कर्नाटक के साथ सीमा नहीं मिलती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल इसका सीमा मिलती है, लेकिन कर्नाटक के साथ नहीं मिलती है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, ए। आगे देखें क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो बांग्लादेश जो है ये भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, कुल 4096 किलोमीटर। और कितने देश इसके साथ सीमा साझा करते हैं, सॉरी कितने राज्य इसके साथ सीमा साझा करते हैं, तो वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, 5 राज्य जो हैं इसके साथ सीमा साझा करते हैं बांग्लादेश के साथ। देखिए ये है आपका बांग्लादेश, और सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है भारत से अंतर्राष्ट्रीय सीमा। आगे देखें क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मोटे तौर पर यूरोपीय राष्ट्र पोलैंड जितना बड़ा है। तो कौन सा राज्य है, इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, डी, एमपी। एमपी इसका सही आंसर होगा।
जितना बड़ा पोलैंड है उतना बड़ा हमारा मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश आप जो फॉरेस्ट एरिया है इसका एरिया वाइज सबसे बड़ा है, एरिया वाइज फॉरेस्ट एरिया सबसे बड़ा है मध्य प्रदेश में। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बांग्लादेश किस भारतीय राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है? देखिए हम लोग पिछले क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से साथ सीमा साझा करता है। तो पहले कौन सा, वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, इनके साथ सीमा साझा करता है। तो कौन सा है, झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है। सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आपका झारखंड कौन सा है, ये झारखंड है और ये वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा करता है, ना कि बांग्लादेश के साथ। आगे देखिए क्वेश्चन, उत्तर पश्चिम में भारत किन देशों के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है? तो उत्तर पश्चिम में कौन से के साथ सीमा साझा करता है? तो पाकिस्तानी केवल अकेले है जिसके साथ सीमा साझा करता है। और कौन सी सीमा है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय रेखा कौन सी है? तो रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन है, ये है आपकी रेड क्लिफ लाइन। आगे देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा साझा नहीं करता है? तो इनमें से कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता अंतर्राष्ट्रीय में? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश है, ये किसी भी राज्य के साथ, देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। जम्मू कश्मीर आपका जो है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है और चीन के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ, बिहार नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। देखिए जो आगे कौन कौन से जो किसी भी देश का सीमा साझा नहीं करते, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड, ये आपके लैंड लॉक स्टेट हैं। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन, सिक्किम के भारतीय राज्य किस पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं? तो सिक्किम जो है जो पड़ोसी देश के साथ किस देश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं? तो सही आंसर क्या होगा, बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है सिक्किम। नेपाल, भूटान और चीन के साथ सीमा साझा करता है। हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं ये। आगे देखें क्वेश्चन, भारत के भूमि द्रव्यमान का क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर है। तो कितना है, 2.38 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है इंडिया का टोटल एरिया है। तो सी इसका सही आंसर है। ठीक है, सी इसका सही आंसर है। और पूरे वर्ल्ड में 2.4 ये जो एरिया है ये ग्लोबली कवर करता है। और इसकी पूरी बाउंड्री कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर इसकी पूरी बाउंड्री है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।